Hey guys, what's up? मीनाक्षी here, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ आप लोगों को मेरे टॉप 5 recommendations for the best face wash for different skin types and skin needs. फेस वॉश का जो बेसिक काम होता है इज ऑब्वियसली टू क्लेंज योर फेस, और वो तो हर फेस वॉश आराम से करता ही है। सबका अल्टीमेट रिजल्ट वही होता है, फेस वॉश करने के बाद स्किन ब्राइटन अप लगती है, स्क्वीकी क्लीन लगती है। एवरी फेस वॉश ऑन दिस अर्थ कैन डू दैट। देन व्हाई इज देयर अ नीड फॉर यू टू पे अटेंशन टू विच क्लेंजर आर यू यूजिंग। एक जो चीज़ मैं एक्टिवली अब करने लगी हूँ, जो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि सिंपली कोई भी फेस वॉश यूज़ करने के पहले मैं ये देखती हूँ कि उसके सर्फेक्टेंट्स कितने माइल्ड हैं या कितने हार्श हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो आपकी स्किन की हेल्थ डिफाइन करेगा। कई लोगों की आदत होती है कि जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन है, वो हमेशा ऐसे हार्श वाले क्लेंजर्स यूज़ करते हैं बिकॉज उससे उनको आफ्टर फील बहुत अच्छा आता है, साफ एकदम हल्का सा फेस लगता है, फ्रेश लगता है, तो दे गो फॉर दैट। बट वो एक बिल्कुल रॉन्ग क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनकी स्किन ड्राई, कॉम्बिनेशन या बैरियर इम्पेयर्ड है उन्हीं को जेंटल फेस वॉशेस चाहिए। इवन अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, तो भी आपको देखना है कि आप कितना माइल्ड या हार्श क्लेंजर यूज कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि पूरे साल हमारी स्किन एक तरह से बिहेव नहीं करती, अलग अलग पैटर्न्स में वो बिहेव करती है। जिनकी स्किन समर्स में ऑयली होती है, विंटर्स के टाइम पे वो ड्राइनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए अपने फेस वॉश को भी आप उस हिसाब से स्विच करें कि एट प्रेजेंट आपकी स्किन किस फेस से गुजर रही है या कैसी उसकी नीड है। इसीलिए आज मैं आपको ये सजेशन जैसे रैंडमली थ्रो नहीं करने वाली हूँ कि पांचों बहुत अच्छे हैं, कोई भी जाके ले लो। मैं आपको 1 बाय 1 रेकमेंड करूंगी, स्पेसिफाई करते हुए कि कौन सी स्किन नीड के लिए या अभी आपकी स्किन किस फेस से जा रही है। उस हिसाब से आप एक सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा वाला फेस वॉश आपके लिए अभी आइडियल रहेगा। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। एंड नाउ लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट। क्लेंजर नंबर 1 इज फॉर पीपल जिनका मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द होल ईयर स्किन बैरियर हमेशा डिस्ट्रॉयड ही रहता है, चाहे तो ओवर यूजेज ऑफ एक्टिव्स की वजह से, चाहे तो स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है, ब्रेकआउट बहुत करती है इसलिए, या फिर ये भी हो सकता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है इसलिए। अगर किसी भी कारण से आपकी स्किन का बैरियर खराब रहता है या आपको लगता है कि स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, इचीनेस है, रेडनेस है, तो उसको काम डाउन करने के लिए दिस क्लेंजर विल बी वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल। दिस इज द एपिसॉफ्ट क्लेंजिंग लोशन। अगर आप में से किसी ने भी पहले इसे यूज करा है तो आपको पता होगा, ये बहुत सालों से मार्केट में, कोई नई डिस्कवरी नहीं है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थोड़ी सिटाफिल के जैसे है, लेकिन ऐसे ना सोचे कि जिन लोगों को सिटाफिल के साथ खराब एक्सपीरियंस आया है तो उनको लगे कि ये भी वैसा ही होगा। इसका फॉर्मूला उससे भी थोड़ा सा ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ध्यान से बनाया हुआ है, सोप फ्री है, अमोनिया फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, अल्कोहल फ्री है। इसमें बहुत सारे अमोलियंस और ह्यूमेक्टेंट्स डाले हुए हैं और बहुत सारे फैटी अल्कोहल्स भी डाले हुए हैं जो वैसे भी आपकी स्किन के लिए अच्छे रहेंगे। ऑल्सो इसका जो पीएच है वो 5.5 के आसपास है, जो कि हमारी स्किन के पीएच से अलाइंड होता है। तो हर लिहाज से, हर स्किन टाइप के लिए दिस इज अ वेरी जेंटल क्लेंजर। Face wash number 2 is for people who are right now in a phase where they are trying to work on their facial pigmentation. अगर अभी आप अपनी पिगमेंटेशन करेक्ट करने के लिए कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं और उसका इफेक्ट थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप ये फेस वॉश इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दिस इज द एवरग्लो रेडियंस फेस वॉश बाय द ब्रांड बायोक्यूल। आई पर्सनली लव दिस फेस वॉश वे टू मच। आई फील दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ incorporating ingredients that will work on the pigmentation and at the same time this is not drying also. This is loaded with a lot of emollients and maximum चीजें इसमें सारी organic sources से ही derive करी हुई हैं। I have already finished like multiple tubes of it, as you guys can see। 2 already consume कर चुकी हूँ और ये मेरी तीसरी वाली है। I love it so much। एक तो किसी भी पिगमेंटेशन टारगेटिंग फेस वॉश में मेनली 2 चीजें हम देखते हैं, एक तो उसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं, और दूसरा उसमें मेलेनिन रिड्यूसिंग एक्टिव्स हैं कि नहीं। अब इसमें उन्होंने डाला हुआ है विटामिन सी और आर्बिटन, जो कि ऑफकोर्स वही काम करता है, और साथ साथ इसमें नेचुरल AHAs भी प्रेजेंट है बिकॉज इसमें शुगर केन है जिसमें नेचुरली ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन तीनों चीजों की प्रेजेंस की वजह से एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को आपकी स्किन पे न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, साथ ही में मेलेनिन को भी रिड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो टॉप लेयर स्किन की होती है जहाँ पे डेड स्किन सेल्स पूरे इकट्ठे हो चुके हैं, पूरे दिन भर का जो डर्ट होता है उसको भी वो जेंटली एक्सफोलिएट करता है। लाइक आपकी डे टू डे बेसिस पे जो डर्ट और गंक और ग्राइम स्किन पे आ जाती है उसको तो क्लीन करता ही है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अगर आपकी थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन कलेक्ट हो गई है अपने फेस पे, उसको भी धीरे धीरे वो एक्सफोलिएट करेगा। और जैसे कि मैंने कहा
था कि अच्छी बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि इसमें ये पिगमेंटेशन टारगेटिंग एक्टिव्स डाले हुए हैं तो इसका फॉर्मूला ड्राइंग है। बिल्कुल भी नहीं, इसका फॉर्मूला बहुत बहुत हाइड्रेटिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमोलियंस भी डाले हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाले हैं। देयर इज एलोवेरा, देन देयर इज ककाडो प्लम, देयर इज लिकोराइस एंड अ टन लोड्स ऑफ अमोलियंस हैव बीन यूज्ड। सो इसका फॉर्मूला मुझे इफेक्टिव भी लगता है और जेंटल भी। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप देयर आर चांसेस दिस विल सूट यू। द नेक्स्ट फेस वॉश इज फॉर पीपल जिनकी स्किन टाइप या तो ऑयली है या नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है। दिस इज द सिंपल माइसेलर जेल वॉश। दिस इज परफेक्ट फॉर द पीपल जिनसे हर बार डबल क्लेंजिंग नहीं होती है और जिन्हें एक सिंगल स्टेप में ही रात को अपना पूरा फेस क्लीन करना होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है ना। शुरू में जब आप इसको वॉश कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, लाइक आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको वॉश ऑफ करने में, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि फॉर्मूला इतना हाइड्रेटिंग उन्होंने बनाया है तो ये एक बार में स्किन को ऐसे स्ट्रिप ऑफ नहीं कर देगा, बिल्कुल ड्राई नहीं कर देगा। तो आपको इनफैक्ट पता नहीं क्यों लोगों को कंप्लेन होती है, मुझे तो वो फीलिंग अच्छी लगती है। क्योंकि कोई चीज़ जेंटल तरीके से काम कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं करे। लाइक अगर आप इसका पूरा फॉर्मूला भी देखोगे, एक तो क्योंकि एक माइसेलर जेल वॉश है तो इसमें माइसेलर इन्फ्यूज्ड फॉर्मूला है एज अ फेस वॉश। दिस विल हेल्प यू जैसे कि कोई माइसेलर वॉश करता है, ठीक है। नंबर वन इज दैट। दूसरा, जैसे अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे इसमें कोई केमिकल नहीं है, कलर नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है एंड आई लाइक द फेस वॉशेस दैट आर क्लीन इन फॉर्मुलेशन। प्लस ऑब्वियसली फॉर्मूला इतना जेंटल इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स उन्होंने डाले हुए हैं। देयर इज प्रोविटामिन B5, देयर इज अमीनो एसिड्स, देन देयर इज पेंटाविटिन। ये सारी जितनी चीजें हैं वो आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन का बूस्ट देती हैं, तो उसकी वजह से आपको स्किन बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन नहीं लगती, बट दिस इज वेरी माइल्ड ऑन द फेस। सो लिटरली एनीबडी हु वांट्स टू स्किप डबल क्लेंजिंग कैन यूज इट। द नेक्स्ट फेस वॉश इज फॉर पीपल जिनको कॉन्स्टेंटली एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, या फिर अगर स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, पोर कंजेशन रहता है, हमेशा से लगता है टेक्सचर सा फील होता है, स्किन स्मूथन और इवन आउट फील नहीं होती, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। दिस इज द बायोक्यूल नो मोर एक्ने एंटी एक्ने फेस वॉश। आई लव द फॉर्मूला। एक तो इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है जो कि नेचुरल सोर्सेज से डिराइव किया हुआ है, तो सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली भी है। अब सैलिसिलिक एसिड आप सब जानते हैं ऑयल सॉल्युबल होता है, तो इसमें एबिलिटी होती है आपके पोर्स में डीपली पेनिट्रेट करके वहाँ पे जो डर्ट वगैरह एक्यूमुलेट हुआ है उसको डिजोल्व करने की इन अ जेंटल वे, तो वो आपकी यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलिसिलिक एसिड है तो ड्राइंग है बहुत ज़्यादा। इसमें विलो बार्क है, इसमें जिंक PCA है, इसमें सीका डाला हुआ है, तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाईली इरिटेबल भी है या कोमोडल एक्ने भी जिनको होता है वो भी इसे आराम से यूज कर सकते हैं। बल्कि मैंने ये देखा है कि अगर स्किन पे एक्ने पिंपल्स के साथ साथ किसी और तरह की इरिटेशन भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी काम डाउन इसके साथ हो जाएगी। जिन भी लोगों को एक्ने पिंपल्स आते रहते हैं या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आते रहते हैं, उनकी स्किन पे ऑब्वियसली टेंडेंसी होती है ज्यादा सीबम बनने की और उनको स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी लगती है हमेशा। तो जब भी हम सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज्ड फेस वॉशेस यूज करते हैं हम अक्सर देखते हैं कि स्किन क्लीन तो हो जाती है लेकिन थोड़ी सी ड्राइंग भी रह जाती है, एंड वी डोंट वांट टू यूज अ क्लेंजर जो अदरवाइज हमारी रेस्ट ऑफ द स्किन के बैरियर के लिए खराब हो। ऐसे में मुझे बायोक्यूल के इन जनरल फेस वॉशेस और क्लेंजर्स के फॉर्मूलाज अभी तक इसीलिए पसंद आ रहे हैं बिकॉज अगर वो ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स या क्लैरिफाइंग इंग्रेडिएंट्स यूज भी करते हैं वो साथ में उसको बैलेंस आउट करते हैं विद द राइट अमाउंट ऑफ अमोलियंस, एंड मैक्सिमम इनके जो भी एक्टिव्स हैं या ये अमोलियंस हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं, वो सब ऑर्गेनिक सोर्सेज से ही डिराइव होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सेंसिटिव स्किन फ्रेंडलीनेस का कंपोनेंट भी टेक केयर हो जाता है। तो अगर आपको एट प्रेजेंट एक्टिव एक्ने है तो भी आपको हेल्प करेगा, और अदरवाइज भी अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी है बात बात पे ब्रेकआउट करने की तो लॉन्ग टर्म में भी ये उस बैक्टीरियल ग्रोथ को कर्ब करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। The next face wash is for people who have dry, combination or sensitive irritation prone skin. This is the Dr. Sheth Ceramide and Cica cleanser. This is very gentle and of course as the name suggests इसमें Cica भी है, Ceramides भी है, plus साथ में इसमें डाला हुआ है 5% ग्लिसरीन और एलोवेरा। तो जितनों की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उन्हें कुछ जेंटल तरीका चाहिए फेस को क्लीन करने का, उनके लिए इसका फॉर्मूला हाईली रिकमेंडेड है। Alright you guys, so that brings me to the end of my recommendations. I do hope that these do help you out. इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने ये क्लेंजर्स पहले कभी यूज़ किए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो कि आपको कौन से पसंद है और कौन से नहीं पसंद है। That's it for today's video guys. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.